हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा बेसिक मैथ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर है? यूनिट एंड डायमेंशन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम्हें 11th 12th के फिजिक्स को समझना है अच्छे से, उसको बेटा आगे हमें पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन पता होना चाहिए। इस चैप्टर में बेटा आपको क्या मिलेगा? पूरा ओवरव्यू अब मिलेगा 11th 12th का फिजिक्स का। क्लियर है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जेई और नीट में इसके सवाल भी बहुत आते हैं। क्लियर? क्या यूनिट एंड मेजरमेंट से सवाल हर साल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ध्यान से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक बेटा लेक्चर में बने रहिए। आपको आज ऐसी ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं या उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। तो हम लोग एकदम बेसिक से और छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर बेटा? क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में? तो सबसे पहले पढ़ने वाले बेटा हम लोग आपका सबसे पहले पढ़ने वाले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्लियर बच्चों? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले यूनिट्स एंड टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। और फाइनली हम लोग ये दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, उसी का पार्ट यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है? 99% सवाल इसी दोनों पार्ट से आता है। ठीक है ना बेटा? जो कंपटीशन में आता है। क्लियर है? तो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को बेटा। पूरा एनर्जी के साथ इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब बेटा क्या शुरू हो गया आपका फिजिक्स। और फिजिक्स बेटा हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, फिजिक्स को हम लोग सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो हमें फिजिक्स को सीखना है इंजॉय करते हुए। क्लियर है? तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सीधे आते हैं अपने बेटा क्या बोलते हैं टॉपिक पे, और ध्यान देते हुए चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको समझाता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं। ठीक है? तो बच्चे जैसे ही अंग्रेजी टर्म आता है अलग अलग टाइप के सोचने लगते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज नाम है, ठीक है ना? बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है? और हम फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जो क्या है बेटा? मेजरेबल। जो आपका मेजरेबल क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कि फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। बात को समझिए, जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा? मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब तुम सोचो कि किस किस चीजों को तुम मेजर कर सकते हो। ठीक? तो मेजर तो सर बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं हम। मेजर किसको कर सकते हैं? अगर इसके एग्जाम्पल का बात किया जाए, चलो बच्चा सोचना स्टार्ट करते हैं। सर मेजर हम कर सकते हैं मास को। किसको मेजर कर सकते हैं? मास को, लेंथ को। सही है बेटा? और किसको मेजर कर सकते हैं? टाइम को, टेम्परेचर को, टाइम को, टेम्परेचर को। सही है बेटा? और किसको मेजर कर सकते हैं हम? किसी को भी कर सकते हैं, एरिया को। सही है? वॉल्यूम को, समझ रहे हो बेटा? डेंसिटी को। सही है? ऐसे ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, मतलब लिखते लिखते हम लोग थक जाएंगे। बहुत सारी चीजें जैसे फोर्स, वर्क, वेलोसिटी। सही है? ईटीसी। बहुत सारे हैं, सबको लिखने की जरूरत अभी नहीं है। हम बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं बेटा? मेजर कर सकते हैं। और जो मेजर क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। जो मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। तो सर हमें फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया, जो मेजर हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या कोई नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सही है बेटा? क्या कोई सर नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है? तो किसको बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी? जो मेजरेबल ना हो। ठीक है ना? मतलब नॉट मेजरेबल। तो नॉट मेजरेबल जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सर हमें तो कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कि कौन सा ऐसी क्वांटिटी है जो क्या है? मेजरेबल नहीं है। ठीक है बेटा? जितनी भी क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है ना, समझे, वो प्रॉब्लम की जड़ है। ठीक है? सर ये क्या बोल रहे हो? ठीक है, समझाने के लिए, जो मेजरेबल है भैया उसको मेजर करके खत्म करेंगे, यार इतना है उतना इतना है। लेकिन जो मेजरेबल नहीं है ना, वो प्रॉब्लम का जड़ है। ठीक है? जैसे तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, एग्जाम्पल देखना कितना शानदार। ठीक? लव। ओहो, प्यार। आपके माँ बाप कितने आपसे प्यार करते हैं, आप ये जिस दिन समझ जाओगे, जिस दिन ये मेजर हो जाता, तो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। उनके प्रॉब्लम को तुम खुद अपना प्रॉब्लम समझ लेते। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप मेजर नहीं कर पाते हो। इसलिए आप अपने डिस्ट्रैक्शन, अपने लक्ष्य से क्या हो जाते हो बेटा? भटक जाते हो। ठीक है? तो प्यार, लव मेजरेबल नहीं है।
आप किससे कितना प्यार करते हो, आपसे कौन कितना प्यार करता है, ये मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ठीक। दूसरा ब्यूटी, ओह आप कितने सुंदर हो या ब्यूटीफुल हो, ये आप मेजर नहीं कर सकते, तो ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। एंगर, गुस्सा, ठीक, गुस्सा को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इमोशंस, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, जो क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है वो क्या है बेटा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और इसके एग्जाम्पल कौन है, लव, ब्यूटी, एंगर, इमोशंस, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर बेटा? तो पहले बात हमें समझ में आई कि जो मेजरेबल है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जो मेजरेबल नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? यहां पर फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक डिफिनेशन लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर द मेजर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ए फिजिकल फेनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना, एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट्स। क्लियर बेटा? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं उसमें दो टर्म होता है, एन इंटू यू। कितने टर्म होते हैं बेटा, दो टर्म होते हैं, एन इंटू यू। प्लीज समझते जाइए, यहां पर एन जो है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ आया? और यहां पर यू जो है बेटा ये क्या होता है, यूनिट्स। क्या होता है बेटा, यूनिट। क्लियर क्या बेटा? तो जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी आपके पास फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू हमने लिखा बेटा 10 न्यूटन। फोर्स इक्वल टू क्या लिखा हमने, 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहां पर फोर्स कौन है, यहां पर फोर्स कौन है, यहां पर फोर्स आपका फिजिकल क्वांटिटी है। 10 क्या है बेटा, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूटन क्या है आपका यूनिट। क्लियर है? तो किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है बेटा? और यहां से सोचो, मैं एक आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं कि आपके पास एक स्टिक है, या ये देखो ये आपके पास जो डिजिटल पेन है, इसका लेंथ मान लो कि 10 सेंटीमीटर है। क्या मैं मीटर में बताऊंगा तो इसका लेंथ चेंज हो जाएगा, मीटर में बताऊंगा तो लेंथ चेंज हो जाएगा? तो लेंथ चेंज नहीं होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है बेटा एन इंटू यू होता है, जिसमें एन इंटू यू की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। कितना होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। एन इंटू यू कितना होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। समझ आया? एन इंटू यू कितना होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। मतलब एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। एन क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। मतलब यहां से हमें समझ में आया कि जितना बड़ा, सही बेटा, जितना बड़ा, ठीक है, यूनिट, उतना छोटा क्या, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना सब लोग, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है? मतलब सर जैसे बेटा 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। तो देखो किलोमीटर जो है बेटा यूनिट बड़ा है, इसलिए उसका ध्यान से देखो मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। तो जितना ज्यादा यूनिट होगा उतना छोटा क्या होगा बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, बट हमें पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझना है। जो मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटी है, जो मेजरेबल नहीं है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर बेटा? और उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं एन इंटू यू में, जहां एन न्यूमेरिकल वैल्यू और यू क्या यूनिट है, और इसकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। इवन यहाँ बेटा हम लोग कुछ ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई बोले कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, किसके बीच, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए u वर्सेस न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच, n वर्सेस u। तो बेटा कितना लोगों को समझ में है कि जब n वर्सेस u करेंगे तो जैसे जैसे u बढ़ेगा n घटेगा, और यहाँ चूंकि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u है, तो ये बेटा आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही बोल रहा हूँ क्या, क्या बनेगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्लियर है? उसके बाद बेटा अगर कोई बोले कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताइए, ठीक, बट हम मजाक करते रहते हैं, बोलेंगे कि एन वर्सेस, मतलब एन यू वर्सेस यू। तो बेटा एन यू की वैल्यू यू कुछ भी हो, दोनों का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। क्योंकि यहां पर एन यू जो है बच्चों क्या है आपका, कांस्टेंट है।
ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, तो ग्राफ वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप बता सकते हो कि ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो हमें क्या समझ है कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो मेजरेबल है। क्लियर है बच्चों? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उसका बेटा हम आपको बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, इसका डिवीजन कैसे किया गया? तो बेटा इसका डिवीजन जो हुआ, ठीक है ना, पहला डिवीजन इसका हुआ है, पहला डिवीजन इसका जो हुआ बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, इसका पहला डिवीजन जो हुआ वो हुआ आपका डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है बेटा, किसके ऊपर? डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको बेटा दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला स्केलर, सही बेटा, दूसरा वेक्टर्स। मतलब डायरेक्शन के हिसाब से इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, स्केलर्स एंड वेक्टर। बाद में पढ़ेंगे कि स्केलर जो होता है ओनली मैग्नीट्यूड, और बाद में पढ़ेंगे कि वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ जो मानता है। ठीक है, तो ये एक सेपरेट चैप्टर होने वाला आपका। ठीक है बेटा, तो ये एक तो डायरेक्शन के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड किया गया, स्केलर एंड वेक्टर्स। क्लियर बेटा? दूसरा इसका जो डिवीजन हुआ, ठीक है ना बेटा, दूसरा जो इसका डिवीजन हुआ, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। किसके ऊपर हुआ बेटा? डिपेंडेंसी के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, और इसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया तीन पार्ट में। सही बेटा, कितने पार्ट में? तीन। पहला पार्ट हुआ उसमें बोला गया कि फंडामेंटल, सुनते जाना, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो मैं बोर्ड की तरफ ही देखना, हम इधर नहीं देख रहे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। और बोला गया कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। और बेटा ये जो होते हैं टोटल 7 होते हैं। सही है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बाकी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा अपने पास जो आया, ठीक है ना बेटा, ये हुआ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सही है, दूसरा क्या है बेटा अपने पास? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, और इसकी संख्या 2 है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 तुम्हारा बेटा सप्लीमेंट्री है, और बाकी सबको हम मानते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बाकी सबको क्या बोले बेटा? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। जो मेजरेबल है वो कौन है? जो मेजरेबल है वो कौन है? जो मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटी है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। और बेटा डिपेंडेंसी के हिसाब से 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। कौन कौन? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसकी संख्या 7 है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जिसकी संख्या 2 है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बाकी सब। क्लियर क्या बेटा? तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो नाउ वी नो दैट कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। उसके बाद ये भी समझ पाए कि फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन कैसा हुआ है। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बेटा सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7 होते हैं। टेक्निकली किसको बोलते हैं? जो इंडिपेंडेंट हो। किससे इंडिपेंडेंट हो? अदर फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है ना बेटा, अदर फिजिकल क्वांटिटी से क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिफिनीशन के नाम पे हम बोल सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर द बेसिक मेजरेबल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑल
अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब ये समझो कि ब्रिक्स है, इसी से घर बनेगा, ठीक है। ये फंडामेंटल है, बेसिक है, क्लियर क्या बेटा, इसीलिए इसको हम बेसिक भी बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, बेसिक फंडामेंटल, सॉरी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, बेसिक, और ये मात्र 7 है, ठीक है। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, बट बेटा सब लोगों ने बोला कि ये 7 को हम क्या मानेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और वो 7 कौन कौन है, लेंथ, लेंथ बेटा क्यों फंडामेंटल है, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं करता, है ना, समय, टाइम, ठीक है ना, गर्मी हो ठंडी हो, है ना, तुम पढ़ो या तुम नहीं पढ़ो, तुम सो, तुम जगो, ठीक है ना, तुम घूमो, टाइम रुकता नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। यह नहीं कि मैं रुक गया तो टाइम रुक गया, नहीं, इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, लेंथ इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट है। ये सारी चीजें को क्या रखा गया बेटा, आपको फिजिकल क्वांटिटी में रखा गया। वो भी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7। कौन कौन बेटा, आपका हो गया लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम याद हो गया बेटा, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला एंड मोल, और यूनिट का सिंबल ये होता है, क्लियर है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, सातों का नाम लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर क्या बेटा। अब जानते हो एनसीईआरटी में जब हम देखें, एनसीईआरटी का जो पहला टेबल दिया है 1.1, ठीक है, वहां पर डिफाइन किया कि 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 केजी क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 मीटर ये बोल दिए 1 मीटर, इसको डिफाइन किया गया इंटरनेशनली, इसको क्या किया गया बेटा, डिफाइन किया गया है, जिसका डिफिनीशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखो वो टेबल है, टेबल 1.1, ठीक। इन्होंने बोला है कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, कितने बेटा, 7, सातों का नेम दिया गया है, सिंबल दिया गया है, ठीक है, मतलब यूनिट का नेम एंड सिंबल दिया गया है, और हर चीज का डिफिनीशन लिखा हुआ है यहाँ देखो, ठीक है ना, सब चीज का यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है। जैसे 1 मीटर का डिफिनीशन लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू बी 299792456, ठीक है बेटा, when expressed in the unit meter per second where the second is defined in the term of, ठीक है ना बेटा, सीजियम फ्रीक्वेंसी। तो सबका डिफिनीशन लिखा हुआ है और ये टेबल दिया हुआ है, एक बार इस टेबल से गो थ्रू जाओ। बट एनसीईआरटी का खास बात क्या है कि उन्होंने नीचे लिखा है, देखो क्या लिखा है नीचे बेटा, द, ठीक है ना बेटा, द मेंशन हियर, द मतलब क्या बोलते हैं, द वैल्यूज मेंशन हियर नीड नॉट टू रिमेंबर्ड, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बट एनसीईआरटी ने 1 मीटर का डिफिनीशन, 1 सेकेंड का डिफिनीशन, 1 एम्पियर का डिफिनीशन, 1 केल्विन का डिफिनीशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो हमें तो बस ये समझना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं, ठीक, बाकी पे डिपेंड नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में हर एक का डिफिनीशन भी दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, जिसको डिफाइंड किया जाता है इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मतलब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बन के आए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइव क्वांटिटी बनाते बोलते हैं, ठीक है। जैसे एटम है, एटम एक्चुअली में बन के आता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से, तो हम मानते हैं कि एटम के लिए फंडामेंटल जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। वैसे ही हमारा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो 7 है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उससे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, ठीक, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी बनती है उसको हम बोलते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर बेटा। जैसे जैसे इस बात को समझिए कि आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, एरिया, सही बेटा, एरिया। अब एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर रेक्टेंगल का बात करें तो टेक्निकली एल भी लेंथ है और बी भी लेंथ है, तो लेंथ फंडामेंटल, ये भी लेंथ फंडामेंटल, तो फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल होके बना, इसलिए ड्राइव क्वांटिटी है। ऐसे ही बेटा वॉल्यूम, सही है, क्या होता है बटू, एल इंटू बी इंटू एच, सही है, ये भी 3 लेंथ से मिलके बना। अगर हम बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी भी क्या होता है बच्चों, मास बाई वॉल्यूम। तो बताओ मास बाई वॉल्यूम, तो मास तो फंडामेंटल है
और वॉल्यूम भी फंडामेंटल से बना है, ड्राइव है। तो ये सारे क्वांटिटी किससे बन रहे हैं? ड्राइव से, सॉरी फंडामेंटल से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। बहुत एग्जांपल है, ठीक है। स्पीड हो गया, सही है। अगर कोई पूछे तो बहुत सारे आप लिखते रह जाओगे, खत्म नहीं होगा। वेलोसिटी, ये सब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर बच्चों? ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है ना, कितने नंबर पे? 5 6। एक्सलरेशन, सही है, एक्सलरेशन, ठीक है। 7 फोर्स, 8 वर्क, ठीक। 9 एनर्जी, जितने भी टाइप की है, सही है। 10 पावर, सही है। 11 प्रेशर, सही है। जो भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी से बनी हुई है या डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, फंडामेंटल से बनी हुई उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव, ठीक है। यहाँ कितने हो गए? ये हो गए। मतलब लिखते रहो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये सब कैसे फिजिकल क्वांटिटी है? ड्राइव। यार साथ ही तो फंडामेंटल है और 2 सप्लीमेंट्री है, बाकी सब क्या है? ड्राइव ही तो है। 13 ऐसे ही बेटा, कुछ भी लिख लो, इंपल्स, ठीक है। इसके बाद यंग्स मॉडुलस। अब जो नाम नहीं सुना है बच्चा, वो भी ये सब होते हैं, यही सब तो पढ़ना है पूरा 11th 12th के फिजिक्स में, यही सब पढ़ना है, सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है करीब करीब, ठीक है। इसके बाद अगर मतलब क्या ही बोलूं, जो भी बोलो यार, जो बोलोगे वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। आपका एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे ही आपका एंगुलर क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इंपल्स के बाद लीनियर मोमेंटम, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे हैं। तो कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है ना। ईटीसी, दीज आर द क्या बेटा? आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो वो 7 के बाद 2 सप्लीमेंट्री है, बाकी सब क्या है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे दिमाग में क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए बेटा? बनना चाहिए कि हाँ, फिजिकल क्वांटिटी वो है जो मेजरेबल है। फिजिकल क्वांटिटी को एन इंटू यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इंटू यू की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू होता है, जितना बड़ा यूनिट उतना छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू। उसका ग्राफ देख लिए। फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया। फिर आपका डिवाइड किया गया बेटा किसके हिसाब से? डिपेंडेंसी के हिसाब से। डायरेक्शन के हिसाब से 2, डिपेंडेंसी के हिसाब से 3, और 3 जो होते हैं फंडामेंटल, आपका सप्लीमेंट्री एंड ड्राइव। फंडामेंटल टोटल 7 हैं, वो 7 कौन कौन है ये समझ लिए। ड्राइव जो भी फंडामेंटल से बना है उसको क्या बोलेंगे? ड्राइव बोलेंगे। और बेटा तीसरा जो टाइप है अपना, वो कौन है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सा है बेटा? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये कितने हैं? 2, और इसको सेपरेट रखा गया है। ये कितने बेटा? 2, और इसको क्या किया गया? सेपरेटली रखा गया है। क्लियर है क्या? सही बेटा, 2, और इसको हम लोग सेपरेटली रखे, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला, ठीक है, पहला आपका बेटा जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल। सही बेटा, क्या है? प्लेन एंगल। इसको डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है। इसका बेटा अगर आपको याद हो तो ये साई यूनिट होता है रेडियन। सही बेटा, क्या होता है? रेडियन। और ये जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है बच्चों? डायमेंशन लेस। ओहो, ये समझने वाली बात है। ये ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। इसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, ठीक है। इस चीज को बेटा और हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। इसके पास यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। और इसको डिफाइन हम लोग कैसे किए थे बेटा? हम लोग इसको डिफाइन किए थे कि ये रेडियस हो गया आर, और ये एंगल बना थीटा, और ये तुम्हारा आर्क लेंथ हो गया एल। तो हम लोग क्या बोलते थे? प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, आर्क लेंथ बाई रेडियस। और यहां पर हम लोग थीटा को क्या में रखते थे बच्चों? रेडियन में। और यहीं से अगर याद हो तो आर्क लेंथ इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया था? आर इंटू थीटा। सही है। तो प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है जिसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। ऐसे कितने हैं टोटल? 2। तो दूसरा जो है अपने पास बेटा वो है सॉलिड एंगल। क्या बेटा? सॉलिड एंगल। इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। सही है। कौन है बेटा? सॉलिड एंगल, जिसको हम क्या से डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ आया क्या बेटा? क्या से डिनोट करते हैं? ओमेगा से। क्लियर है। इसका भी यूनिट क्या होता है बेटा? एसआई यूनिट, अगर आपको याद हो। एसआई यूनिट इसका जो होता है वो होता है स्ट्रेडियन।
क्या होता है बच्चों? स्ट्रेडियन। सही है, क्या होता है? स्ट्रेडियन। और ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कैसी होती है? डायमेंशनलेस। समझ आया? तो ये दो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है इनके पास यूनिट है, बट क्या नहीं है बच्चा? डायमेंशन नहीं है। क्या नहीं है इनके पास? डायमेंशन नहीं है। अगर टेक्निकली चीजों को समझना है, ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनना, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि ये सॉलिड एंगल होता क्या है। जब एक हम लोग कोन बनाते हैं, ठीक है, और ये जो बनता है बेटा आपका एरिया, समझना ये वाला, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां जो एक एंगल बना है इस टाइप का, ये वाला, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और मान लो कि इसका एरिया ए है और इसका रेडियस आर है, तो ये जो एंगल हुआ इसको क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की वैल्यू जो होती है वो होती है एरिया बाई बेटा आर स्क्वायर। एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखेंगे। बट सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव यूनिट, बट ये डायमेंशन लेस होता है। हो सकता है कुछ बच्चा सोचे कि डायमेंशन क्या होता है, तो आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने सीखा कि 3 टाइप का होता है: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो नाउ फिजिकल क्वांटिटी का सारा कॉन्सेप्ट अपना क्या हुआ बेटा? क्लियर हुआ। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे सवाल के, ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे सवाल जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। इजी सवाल करके मोटिवेशन तो मिलता ही है, टफ सवाल आता है तो क्या करते हो? स्क्रीन पॉज, हो गया, बोर हो गए, चलो कहानी खत्म। ठीक बेटा, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ के बोर कभी नहीं होते, ठीक है, और नहीं पढ़ने वाले तो बिना पढ़े भी बोर हो जाते हैं ना। जिंदगी में बहुत दुख है, ठीक है। तो देखो तुम्हारा दुख यहां शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फिजिकल क्वांटिटी? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट फिजिकल क्वांटिटी? नॉट फिजिकल क्वांटिटी मतलब उसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्या एनर्जी को मेजर कर सकते हैं? यस। तो ये तो अपना फिजिकल क्वांटिटी है। प्यार को मेजर कर सकते हो क्या? प्यार को मेजर नहीं कर सकते, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। और गुस्से को भी तुम नहीं कर सकते हो, तो ये भी क्या है बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये दोनों जो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ बेटा? बोथ 2 and 3। मजा आ गया सर, हमें फिजिकल क्वांटिटी समझ आ गया, फील आ गया। ठीक, नाउ इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो वेलोसिटी तो बेटा ड्राइव होता है लेंथ बाई टाइम से, ठीक, फोर्स भी ड्राइव होता है, और फंडामेंटल वही तो साथ है, तो पहला ही क्या है? लेंथ। तो लेंथ तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बाकी सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सही बच्चों, क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा आपका? थर्ड, लेंथ। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राइव क्वांटिटी? ठीक है, तो ड्राइव मतलब फंडामेंटल नहीं, तो बेटा टाइम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर नहीं है, करंट भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव कौन हो गया? प्रेशर। क्लियर है? आई होप आपको इतने देर में हमने फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से फील दिलाया होगा, समझाया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, समझते हैं यूनिट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है सर, ये यूनिट क्या है? यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है बेटा, सिंपल इसका कहानी है, ठीक है ना, कि आपका मान लो कि, ठीक है ना, शादी के लिए बायोडेटा बना रहे हो, है कि नहीं? उसमें तुम अपना हाइट जो है वो लिख के आ गए 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो शादी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अर्थ का अनर्थ हो गया, बिना यूनिट के कोई चीज लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक, अगर आप इसके जगह क्या लिख के आओगे कि चलो भैया आपका हाइट मान लो 6 फीट है, ठीक, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों जगह तो 6 ही बोल रहे हो, ठीक है ना, दोनों जगह तो क्या बोल रहे हो? 6 ही बोल रहे हो, बट अंतर किसका है? यूनिट का। किसका अंतर है बेटा? यूनिट का। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा किसके साथ लिखते हैं? यूनिट के साथ, तभी तो हमें समझ में आएगा। मार्केट में गए और आप बोले भैया हमें आलू दे दो, ठीक, अच्छा आपने बोला कि 10 आलू दे दो, ठीक, तो 10 तो काउंट करके दे देगा, ठीक, ऐसे ही बोले कि 10 आलू दे दो, ठीक, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ठीक है, मान लो कि यहाँ तो 10 आलू समझ लोगे, ठीक है, तो मान लो कि तुम जाके गए कि मिल्क खरीदने गए, दूध, ठीक, वहां जाके बोले कि 10 दूध दे दो,
ठीक। तो बेटा बताना पड़ेगा ना कि 10 केजी, 10 लीटर कितने दूध चाहिए, तो यूनिट बताना बहुत ही जरूरी है। तो यूनिट का क्या जरूरत है, ठीक है ना। इतने तो बच्चे हो नहीं कि इसके बारे में मैं बार बार 1 घंटे तुमको कहानी सुनाऊं। यूनिट जरूरत है, क्योंकि बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। करेंगे मेजर तो बताएंगे किस यूनिट में मेजर किए हैं। क्लियर बेटा। तो यूनिट के बारे में बोला गया कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपेरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। इंटरनेशनली क्यों बोल रहे हैं, नेशनली क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटा आप चाहो तो 5 लोग मिलकर भी यूनिट बना सकते हो, लेकिन वो वैलिड सिर्फ 5 ही लोगों में रहेगा, ठीक है ना। बट हम लोग मानते हैं कि यूनिट ऐसा बनाया ना जाए कि जो पूरा वर्ल्ड में क्या हो जाए बेटा, एक्सेप्ट हो जाए। एक्चुअली में यूनिट की जरूरत इसी कारण से पड़ी। इंडिया में अलग है, फ्रांस में अलग है, यूरोपियन कंट्री में अलग है, यूएसए में अलग है, ठीक है ना, रसिया में अलग है, हर जगह क्या है बेटा, यूनिट अलग अलग है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि अपना जो बिजनेस है, ठीक है ना, अभी इंडियन गया, ठीक है ना, गया मान लो कि यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, और हमारे तरफ गाँव में 5 केजी को पसेरी बोलते हैं, ठीक है। जाके बोल रहा है इंग्लैंड में, ठीक है ना बेटा, क्या बोल रहा है कि गिव मी 5 पसेरी ऑफ पोटैटो, ठीक है ना। अब वो सामने वाला तो पसेरी यूनिट सुना ही नहीं है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए कुछ ऐसे यूनिट बनाए गए जो इंटरनेशनली क्या हो बेटा, एक्सेप्टेड हो। पूरा दुनिया में जाके तुम बोलो कि 2 केजी, तो सब लोग ऑलमोस्ट समझता है 2 केजी, ठीक है। 10 मीटर लोग समझते हैं, ये सब ऐसा यूनिट्स है, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है। तो यूनिट्स ऐसे होना चाहिए जो इंटरनेशनली क्या हो, एक्सेप्टेड, बाकी तुम बना सकते हो, ठीक है। बट ऐसा बनाओ कि सब माने, 2-4 लोग माने तो क्या ही होगा, ठीक है। दूसरा चीज, कैसा यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिट्स के पास यूनिवर्सलिटी होना चाहिए। यूनिवर्सलिटी क्यों होना चाहिए कि शुड बी एक्सेप्टेड एंड यूज्ड एवरीवेयर, सब जगह यूज हो पाए, ठीक। अच्छा, प्लेस के हिसाब से यूनिट चेंज ना हो। ये नहीं कि इंडिया में 2 मीटर अपनी यूनिट बना मीटर, और गए उधर तो वो चेंज हो गया, क्या कुछ और नाम आ गया, या टेम्परेचर बढ़ा देते यूनिट चेंज हो गया। यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपने फिक्स किया वो प्लेस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इजी टू क्या होना चाहिए बेटा, रिप्रोड्यूस एंड कंपेयर, अंडरस्टैंड करना आसान होना चाहिए, क्लियर है, और रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम होना चाहिए। तो यूनिट की ये कुछ प्रॉपर्टीज है कि ऐसे ही यूनिट होनी चाहिए, जो आसान होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, सब जगह यूज कर सकते हैं, ऐसे यूनिट होने चाहिए। बाकी बना तुम कुछ भी सकते हो, ठीक है। तो यूनिट समझ में, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है उसको यूनिट बोलते हैं, ठीक, उसका प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर बेटा। नाउ अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है ना, जो वर्ल्ड में जनरली सिस्टम ऑफ यूनिट, ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, पूरी दुनिया की, कि जो वर्ल्ड में जो एक्चुअली में क्या होता है बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो कौन कौन है, ठीक है ना। सीजीएस, सीजीएस मतलब जिसमें लेंथ का यूनिट क्या माना गया, सेंटीमीटर, मास का क्या माना गया, ग्राम, और टाइम का सेकेंड। दूसरा एमकेएस, ठीक है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तीसरा एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, क्लियर बेटा। और चौथा एसआई, एक्चुअली में एमकेएस का अपडेटेड वर्जन क्या है, एसआई, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट है, ठीक है ना बेटा। तो आपको समझ में आ गया कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। कौन कौन होते हैं बेटा, आपका सीजीएस, एमकेएस, एफएस एंड एसआई, और सबसे ज्यादा एसआई हम लोग यूज करते हैं, सही है। तो ये यूनिट्स होते हैं, और ये 3 ही लोग के हिसाब से डिसाइड हुआ, लेंथ, मास एंड टाइम, क्लियर बेटा। तो आपको कोई पूछे कि सीजीएस में लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो सेंटीमीटर होता है, जबकि एमकेएस में लेंथ का यूनिट मीटर होता है, क्लियर। छोटी छोटी चीजें ध्यान देना है, क्लियर बेटा। नाउ डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिराइव यूनिट्स वही होंगे बेटा जो फंडामेंटल यूनिट से डिफाइंड हुए होंगे। अब देखो यहां पर हम कुछ चीजें समझाते हैं, डिराइव समझाने से समझिए कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, सही है बताओ। तो फंडामेंटल यूनिट्स का अगर बात करो तो ये जो है क्या है बेटा, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है, ठीक है। तो अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है। इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है। पहले मान लो कि मास, मास की यूनिट क्या होता है बेटा, केजी। कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही कोई पूछे लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो लेंथ का यूनिट बेटा आपको पता है, मीटर, ठीक। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कोई बेटा कि बेटा टाइम का यूनिट क्या होता है, तो ये सब पहले से हमें पता है, सेकेंड। तो फंडामेंटल का यूनिट हमें पता है, ठीक है, लिख ही देता हूं आपके लिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है बेटा, केल्विन, ठीक है। आपका करंट, करंट का क्या होता है बेटा, आपका एम्पियर, सही है। इसके बाद बेटा आपका इंटेंसिटी, जो लुमिनस इंटेंसिटी होता है उसका होता है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस जो होता है, ये पहले ही बता चुका हूं, इसका यूनिट क्या होता है, मोल। तो दीज आर द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, और डिराइव क्वांटिटीज किससे बने बेटा, बोलो बोलो, डिराइव क्वांटिटीज किससे बने, फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो यूनिट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट। अब यहां से बेटा गेम शुरू होता है एक्चुअल, ठीक है, सुनना। जैसे एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर। ब्रेथ का भी क्या होगा, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का क्या यूनिट है बेटा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा अगर कोई बोले वॉल्यूम, समझते जाना बेटा, बहुत सारा यूनिट लिखने वाले हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो इसमें सारे तो फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल, तो इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर क्यूब। सही है, तो ये डिराइव यूनिट है, 3 लेंथ मिलके बना है। ठीक, ऐसे ही बेटा डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम जैसे ही करेंगे बेटा, तो मास का यूनिट क्या होगा, केजी। सही है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। मतलब अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम डिराइव यूनिट कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं बाकी फिजिकल क्वांटिटी का। बहुत सारे फॉर्मूले हैं बेटा, कोई अपने को यहाँ पर रॉकेट साइंस ही नहीं। किसी ने बोला कि स्पीड, तो स्पीड हमें पता है कि स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या बन गया बेटा, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा आपका वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का बेटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही है, तो इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है, बट और भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है ना, आपका इतना से मन थोड़े भरेगा, और भी बता देते हैं। ठीक है, कितने हुए थे बेटा, यहाँ पर 5, ठीक है, चलो 6 लिखते हैं, बहुत सारा लिखते हैं। ठीक है, चलो बेटा एकदम बोर्ड पे ध्यान देना, याद हो जाए यूनिट्स, लिखते हैं, बहुत सारे यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें, शुरू करें। चलो बेटा ध्यान देना सब लोग, ठीक है ना। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, आपका वेलोसिटी तक, आते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, इसको दोबारा भी बताएंगे, बट ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होता है बेटा, वेलोसिटी बाई टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई टाइम का सेकंड, तो इसका क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड माइनस 2। क्लियर बेटा। ऐसे ही अगर कोई पूछे फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है, तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इस मसाले को, इतने चीज को, ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूटन। क्या बोल देते हैं बेटा, न्यूटन। सही है, तो आप ये लिखो या सीधे न्यूटन लिखो, इस पूरे मसाले को क्या बोल देते हैं, न्यूटन। बात समझ में आ क्या बेटा। ऐसे ही फोर्स हो गया। फोर्स के बाद अगर कोई तुमसे पूछे वर्क का, तो हमें पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बचपन में पढ़े हैं ना, फोर्स का यूनिट क्या हो गया बेटा, केजी मीटर पर सेकंड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ध्यान से देखो, तो इसका यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इस मसाले को क्या बोल दिए बेटा हम लोग, जूल। क्या बोल दिए, जूल। समझ आया, क्या बोल दिए, जूल। सही है क्या। तो वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, न्यूटन इंटू मीटर। सही है, तो ये सारे यूनिट्स जो आ रहे हैं ड्राइव यूनिट्स है, क्योंकि हम फंडामेंटल का यूज करके इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर कोई पूछे पावर, सही है, तो पावर का फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला बताओ, यूनिट ले जाओ, वर्क बाई टाइम। अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए, तो वर्क का हमें पता है जूल, अरे है ना, तो बोलो टाइम का सेकंड, तो ये जूल पर सेकंड। और इस जूल पर सेकंड का नाम दे दिया गया बेटा वॉट। साइंटिस्ट लोगों को खुश करने के लिए नाम दे दिया गया। सही है, तो ये तुम्हारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गए। क्लियर है, और भी है बेटा, कुछ भी कर लो। प्रेशर, ठीक, तो प्रेशर, प्रेशर होता है एक्चुअल में, अगर तुम 10th 9th में पढ़े हो तो थ्रस्ट बाई एरिया। एक्चुअली में थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं ना। अब बताओ, थ्रस्ट तो फोर्स ही है, तो प्रेशर का यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर से एक साइंटिस्ट को इज्जत दिया गया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोल दिया गया,
पास्कल। क्या बोल दिया गया बेटा? पास्कल। ठीक, बहुत सारे हैं बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले लीनियर मोमेंटम, सही है, क्या पूछ ले? लीनियर मोमेंटम, तो P इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से बेटा हम यूनिट निकाल सकते हैं, कैसे? मास का हमें पता है कितना, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यूनिट क्या आ गया बेटा इसका? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। इसका कोई नाम नहीं दिया गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो फंडामेंटल यूनिट्स तो 7 हैं, ड्राइव यूनिट्स का गिनती नहीं है। फॉर्मूला पता है तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हैं बेटा? यूनिट्स। प्लीज इसको अच्छे से समझे। वी हैव ए फॉर्मूला देन वी कैन फाइंड यूनिट्स। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है और इस चैप्टर में सारे क्वांटिटी का यूनिट्स एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ने वाले हैं एक साथ। बट फंडामेंटल यूनिट समझ में आया बेटा? ड्राइव यूनिट समझ में आया? क्लियर बेटा? पूरा पूरा समझ में आ गया सर। कुछ अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ बताता हूं मैं, ठीक है? आज का लेक्चर समाप्त करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ अच्छी चीजें जो मैं बोला था, ठीक है ना, कुछ अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ बताते हैं, ठीक है? देखो कितने यूनिट्स है लेंथ के, ठीक? मीटर भी यूनिट्स के लेंथ का, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इंच, फुट, माइल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। बच्चा यहां कंफ्यूज होता है, प्लीज प्लीज बेटा ये बोर्ड बहुत अच्छे से देखना। बच्चा यहां कंफ्यूज होता है कि सर यहां तो ईयर एंड सेकंड दिया है बट ये यूनिट लेंथ का है, टाइम का नहीं। तो प्लीज बी केयरफुल। लाइट ईयर क्या होता है बेटा? एक साल में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस बाय द लाइट, ठीक? 1 ईयर में जितना लाइट चलती है वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितना है बेटा? ये है, सही है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना, एक्चुअली में इसका यूज किया जाता है सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसका पता करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है? पार्सेक भी बेटा है, ठीक है? ये भी वही आता है सन एंड अर्थ के बीच का। तो लाइट ईयर स्टार का जो होता है ना, लाइट ईयर को हम लोग जो स्टार होते हैं दूर दूर दूर, ठीक है ना, 200 बिलियन लाइट ईयर दूर, तो उसके बेटा डिस्टेंस को हम लोग क्या से यूज करते हैं? लाइट ईयर में मेजर करते हैं, क्योंकि दूरी बहुत है तो यूनिट हमें बहुत बड़ा करना पड़ेगा। क्लियर क्या बेटा? और एक लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना होता है? तो यूनिट ऑफ लेंथ है। ऐसे बेटा माइक्रोमीटर, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर जनरली वेवलेंथ मेजर करने का काम आता है, सही है? तो ये मैं बता रहा हूं, ठीक है? ऐसे ही फर्मीमीटर बेटा न्यूक्लियस का रेडियस, सही है? न्यूक्लियस का जो रेडियस मेजर करने का काम आता है वो क्या होता है बेटा? फर्मीमीटर, ठीक है ना? एंगस्ट्रॉम डायमीटर ऑफ या रेडियस ऑफ एटम। तो ये सब भी पूछा जाता है कि साइज ऑफ एटम क्या होता है, ठीक है? तो एंगस्ट्रॉम में आता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या में आता है? तो फर्मी में आता है। ये सारे जो यूनिट्स है बेटा किसके हैं? लेंथ के, ठीक? बट एसआई यूनिट एक ही है, कौन? आपका मीटर। देखो इसी को बेस यूनिट एसआई यूनिट बोलते हैं, यही तुम्हारा एसआई यूनिट है। बाकी अदर यूनिट्स है, ठीक है? बाकी अदर कैसे यूनिट्स है? ये सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, खास करके ये वाला पार्ट। क्लियर बेटा? ऐसे ही अगर आगे बढ़े तो आपके पास सम अदर यूनिट्स ऑफ मास है, ठीक है? मास का बेस एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। बट मास को ग्राम में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, टन में, टन को मेट्रिक टन भी बोलते हैं, क्विंटल में, है कि नहीं बेटा? एमयू, एमयू बेटा याद है ना, एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास यूनिट होता है, ये एटम का मास के लिए यूज करते हैं। कैरेट होता है, ठीक है ना? कैरेट के बाद पाउंड होता है, आउंस होता है। अच्छा ये सोने वने जो कैरेट में होता है उसका मतलब ये होता है, समझ में? एक कैरेट में कितना मिलीग्राम होता है बेटा? 200 मिलीग्राम। क्लियर है? पाउंड आउंस भी क्या होते हैं? मास की यूनिट्स। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? ठीक। इसके अलावा टाइम की यूनिट्स, क्लियर है बेटा? टाइम का यूनिट तुम्हें पता है, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, मिनट, आवर, डे, ईयर, वीक, ठीक है ना बेटा? डिकेड, ये सब भी क्या होते हैं? सेंचुरी, ये सब टाइम की यूनिट्स होते हैं। तो सम अदर यूनिट्स भी आपको हमने बताया। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझा, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप समझा, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल, डिराइव एंड ये समझा, यूनिट समझा, एसआई यूनिट समझा, एमकेएस समझा, एफपीएस समझा, सीजीएस समझा, डिराइव का यूनिट समझा। क्लियर क्या बेटा? तो आज के बेसिक लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक चीजें सीखा। यहाँ देखो कुछ यूनिट्स हमने प्रेशर का भी लिया है, ठीक है ना? बहुत बार यूज होगा, पास्कल प्रेशर का होता है, एटीएम, सही ना बेटा? बार, ये सब यूज होने वाला है, बार, टॉर, ठीक है? एमएम ऑफ मरकरी, और कौन कितने के बराबर होता है ये भी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अभी आप याद नहीं कर सकते हो, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, फिजिक्स में इंटर करते जाएंगे, यूज आते जाएगा और चीजें हमें याद होती
जाएगी। क्लियर है? तो ये टेबल हमने आपको इसलिए दिखाया कि अदर यूनिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट हम जनरली एसआई यूनिट और सीजीएस में काम चलाते हैं। क्लियर बेटा? नाउ कुछ सवाल कर लेते हैं। ये देखो सवाल है मैच द कॉलम, ठीक है। तो बेस यूनिट कौन है इसमें से? बेस यूनिट मतलब किसकी बात हो रही है? एसआई यूनिट। ए ड्राइव यूनिट कौन है? ठीक। प्रैक्टिकल यूनिट कौन है? और सप्लीमेंट्री यूनिट कौन है? ठीक है। तो बेटा बेस यूनिट कौन है? न्यूटन नहीं, ड्राइव है। तो न्यूटन ड्राइव है, तो ड्राइव मतलब बी किसके साथ मैच हो जाएगा? पी के साथ, ठीक है। अच्छा रेडियन क्या बेटा? सप्लीमेंट्री है, तो ई के साथ कौन हो जाएगा? एस, ठीक है। केजी आपका बेस यूनिट है, तो इसके साथ कौन हो जाएगा? टी, ठीक है ना, पी क्यू आर एस टी। क्लियर क्या बेटा? उसके बाद अरे सी क्यों छोड़ दिए? ठीक है, सी क्या है? इम्प्रॉपर यूनिट। इसके बारे में नहीं जानते हो बट जान लो कि ऐसा कोई एकदम केजी वेट एक्चुअली में फोर्स का यूनिट होता है, बट ये प्रॉपर नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर यूनिट। तो सी का क्या हो जाएगा बेटा? आर। और डी प्रैक्टिकल यूनिट कौन है बेटा आपके पास? प्रैक्टिकल यूनिट एचपी, पता है ना, 1 HP जो मोटर में यूज होता है 746 वॉट होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके साथ कौन मैच हो गया? क्यू। तो हमने एक सवाल लिया जिसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर दिया कि एक्चुअली में बेस यूनिट क्या होता है, ड्राइव यूनिट क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। क्लियर बच्चों? एक और सवाल, ठीक, मैच द कॉलम। इसको भी हम लोग मैच द कॉलम करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन किस में मेजर किया जाता है? तो हमें पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है। इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इन सॉलिड, तो ये बेटा एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है? साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये बेटा किस में करते हैं हम लोग? फर्मी में, अभी अभी बताया हूं, ठीक है ना, तो क्योंकि उसका रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के करीब होता है, ठीक है। वेवलेंथ को बेटा आपका माइक्रोन में, तो ये हो गया। तो आपका ए किसके साथ मैच हो गया? ए बेटा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एस्ट्रोनॉमी, सॉरी, अच्छा स्टार बोला है, ठीक है, अर्थ एंड सन। तो बेटा या तो एस्ट्रोनॉमिकल में करेंगे या नहीं है तो किस में करेंगे? लाइट ईयर, मतलब सन भी तो स्टार ही है ना, तो बेटा इसका क्या गया? आर, ठीक है। बी का बात किया जाए तो एंगस्ट्रॉम, कौन सा गया बेटा? एस, ठीक है। सी का बात किया जाए तो साइज ऑफ न्यूक्लियस फर्मी में, इसका आ गया आपका, अच्छा ये उल्टा लिखा हुआ है, इधर से पी क्यू आर एस लिखा है, क्या ही बात है, ठीक है बेटा, आप समझ लो, ठीक है। तो इसका हो गया क्यू, और यहाँ डी वेवलेंथ किस में आ जाएगा बेटा? माइक्रोन में, तो इसका हो गया पी। क्लियर क्या बेटा? तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी सारी चीजें हैं, ठीक है बेटा, इसको अच्छे से क्या करें? रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। हम लोग वहां पढ़ेंगे डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से करो बेटा। फिजिक्स बहुत ही बेसिक से बहुत ही अलग लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो क्लास मिस न करें, हर दिन का काम हर दिन पूरा करें, ठीक है। डीपीपी सॉल्व करते रहें, ठीक है ना बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना, सिर्फ दिखावा के लिए नहीं करें। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर।